हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में बेटा हम पद परिचय अभ्यास सेकंड करेंगे। एक पद परिचय अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर हर वाक्य में जो रेखांकित पद मिलेगा उसका हम परिचय देते चलेंगे। हर तरह का आपको पद मिलेगा जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो लिसन केयरफुल्ली और आप देखते भी चले कैसे उसका पद परिचय हमें लिखना है। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, भाग कर जाओ और उसे बुला लाओ। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका भाग कर का पद परिचय जब हम देंगे तो भाग कर ये आपकी क्रियापद है। और पूर्वकालिक क्रिया अगर देखें तो जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, खाकर का पद परिचय देंगे तो पूर्वकालिक क्रिया लिखेंगे। पर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया एज ए आपका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो ज़्यादा बेस्ट होगा हम लिखें कि भाग कर जाओ। कैसे जाओ? भाग कर। तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये आपका फर्स्ट बिंदु इसमें हो गया। फिर इसमें आपका क्योंकि लिंग वचन नहीं होता है अविकारी का, बार बार बताती हूँ बेटा कि अविकारी शब्दों का पद परिचय जब हम लिखते हैं तो लिंग वचन उसमें होता ही नहीं है उनका। तो इसमें ये जाओ क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसको कॉमेंट बंद कर देंगे। जाओ क्रिया की विशेषता बताने के लिए, क्रिया की विशेषता बताने के लिए ये प्रयोग हुआ है इसका। तो ये इसका पद परिचय हो गया। इसी वाक्य के अंदर दूसरा शब्द है, उसका पद परिचय जब हम देंगे और जो शब्द है उसका पद परिचय क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ रहा है, या वाक्य भी कह सकते हैं हम। ये आपका संयुक्त वाक्य है। तो और का पद परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि ये आपका कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें लिंग वचन नहीं होता, ये भी आपका अविकारी शब्द ही होगा। बोधक अव्यय, ये लिख देंगे इसका पद परिचय। नेक्स्ट इसी वाक्य के अंदर शब्द दे रखा है अंडरलाइन, यानी आपका रेखांकित पद है बुला लाओ। जब बुला लाओ का पद परिचय लिखेंगे तो आप ये आपकी क्रियापद है। क्रियापद में आपको किन किन बिंदुओं को लिखना है तो ध्यान से देखें। अब इसमें क्रिया का कैसे पता लगाएं, भी सकर्मक है अकर्मक है, या आपकी संरचना की दृष्टि से है। तो क्रिया से यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा कि क्या बुला लाओ। कोई आंसर नहीं आया तो क्रिया आपकी अकर्मक है, भाई उसे बुला लाओ, पर क्या बुला लाओ इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे इसका पद परिचय, पहले क्रिया का भेद कि कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। फिर उसका लिंग वचन देखेंगे, भाई लिंग वचन इनका क्या है। अब इसमें पुलिंग है, भाई उसे बुला लाओ, पुलिंग। और एक कोई बुलाना है तो एक वचन। वैसे आपका स्त्रीलिंग भी लिख सकते थे यहाँ पर, क्योंकि इसमें कन्फर्म नहीं उसे कौन है, लड़का है लड़की, तो एक वचन हो गया। फिर यहाँ पर इसमें कर्ता जो है ना, उसे द्वारा की गई क्रिया है, उसे कर्ता द्वारा की गई क्रिया है। यहाँ पर अब आप आगे वाच्य आपको पढ़ चुके हो, वाच्य आपको पता लग जाएगा कि उसे बुला लाओ। तो यहाँ पर क्लियर है कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया आपकी सिंगल यारी बुला लाओ, यहाँ पर कर्तृवाच्य। फिर काल बताएंगे भी कौन सा काल है, वर्तमान, कि उसे अभी बुला लाओ, वर्तमान काल। ये इसका पद परिचय हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका वाक्य है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो इसके अंदर पद परिचय आपको किसका देना है, आप पद का, कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। देखो मैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसी के लिए प्रयोग हुआ अपने आप, यानी जब निजता को प्रकट करने के लिए अपने आप का पद परिचय दे या केवल आपका, तो क्या हो जाएगा इसका निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसने अपनी निजता को प्रकट करने के लिए इसको प्रयोग किया है। दोनों का दे, चाहे अपने आप का दे चाहे आपका, इसमें निजवाचक सर्वनाम आएगा बेटा, निजवाचक सर्वनाम। और मैं कर्ता की निजता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये लिखना पड़ेगा आपको। मैं कर्ता की निजता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त, ये आपको इसका पद परिचय लिखेंगे। अगला वाक्य देखें आप, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है। अब यहाँ पर पद परिचय आपको देना है कुछ का। अगला पद देखें, जब भी पद परिचय देते हैं तो नेक्स्ट उससे अगला शब्द जरूर देखें कि उसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है, वो किस तरह का शब्द है। अगला शब्द आपका संज्ञा शब्द विद्यार्थी, तो उसकी विशेषता बताएंगे। कुछ विद्यार्थी, कितने कंफर्म नहीं है, कुछ है, तो आपका जो विद्यार्थी काउंटेबल आपका संज्ञा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा आपका कुछ का पद परिचय, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
ये तो इसका भेद होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर इसका लिंग वचन बताना पड़ेगा। जब भी मैं कहती हूँ बेटा विशेषण का पद परिचय जब हम देते हैं तो उससे अगला शब्द विशेष्य होता है। यहाँ पर विशेष्य क्या है? विद्यार्थी। तो इसका जो लिंग वचन है वही आपका विशेषण का होगा। तो ये आपका होगा एक वचन, नहीं हाँ सिर्फ कुछ विद्यार्थी है। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कितने हो गए? कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो बहुवचन लिखेंगे आप, बहुवचन। और फिर आपका वचन कौन सा है? पुल्लिंग, क्योंकि विद्यार्थी शब्द पुल्लिंग है। बहुवचन पुल्लिंग। और फिर आपका लिखेंगे विद्यार्थी विशेष्य के लिए प्रयुक्त, विद्यार्थी विशेष्य के लिए प्रयोग या प्रयुक्त हुआ है, विशेष्य के लिए प्रयुक्त, ये अपने आप लिखें। तो ये आपका हो गया कुछ शब्द का पद परिचय। इसी वाक्य के अंदर कक्षा शब्द है। कक्षा शब्द का जब पद परिचय देंगे तो आपको देखना पड़ेगा क्या है ये शब्द कक्षा, क्योंकि आपको विकारी या अविकारी दोनों में भेदों में जाना है। 9 भेद हैं, 4 विकारी और 5 अविकारी। तो आपका कक्षा शब्द जातिवाचक है। और ये हम अच्छे से जब हमने पद परिचय पढ़ा है वीडियो में, आप जाइए और देखिए, उसमें जाकर बेटा एक एक चीज़ वहाँ पर क्लियर कर रखी है। तो यहाँ पर कक्षा का पद परिचय जब हम देंगे तो क्या लिखेंगे वहाँ पर? पहला पद तो इसका हमें भेद लिखना पड़ेगा कि ये संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। ये आपका फर्स्ट बिंदु होगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर आपको हालांकि ये भेद लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं। आप ज़्यादा गहराई में जाओ तो ये समूहवाचक संज्ञा लिख सकते हो, उससे आगे भी जातिवाचक संज्ञा को उपभेद समूहवाचक। नहीं अदरवाइज आप केवल इतना भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। फिर इसका लिंग वचन लिखना पड़ेगा, एक वचन और फिर स्त्रीलिंग, क्योंकि आपका संज्ञा, ये संज्ञा शब्द जो है कक्षा, वो स्त्रीलिंग है। फिर अधिकरण कारक के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ, कक्षा में, कारक चिन्ह आ रहा है में, तो ये आपका कारक होगा, तो क्या लिखेंगे? अधिकरण कारक। फिर सुन ले बेटा, जातिवाचक संज्ञा फर्स्ट बिंदु हो गया। फिर इसका हम लिंग लिखेंगे तो आपका एक वचन, सॉरी लिंग लिखेंगे तो स्त्रीलिंग, और वचन लिखेंगे तो एक वचन, अधिकरण कारक। ये आपका बताना पड़ेगा इसके अंदर पद परिचय में। अगला वाक्य देखिए आपका, मुझसे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता। इसके अंदर आपको 3 पदों का परिचय देना है। तो फर्स्ट इसमें आपका पद है मुझसे। अब मुझसे यानी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में आपका आई, माई, मी यह विरासत है। इंग्लिश में आपका, हिंदी में मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, जो भी है इसके रूप चलते हैं। तो आपका हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम, मुझसे, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर बेटा पुरुष में भी 3 आपको पढ़ाए गए हैं वीडियो के अंदर कि 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के भी। आपका प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष ना कह के आप अन्य पुरुष, इसमें उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष ज़्यादा बेस्ट है, मध्यम पुरुष, फिर लिखते हैं तीसरा अन्य पुरुष। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन क्या होगा इसमें? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। फिर अगला बिंदु इसमें क्या लिखेंगे भाई? लिंग वचन बताएंगे, एक वचन, और आपका पुल्लिंग है ये, मुझसे नहीं चढ़ा जाता। वैसे स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, इसमें क्लियर नहीं भाई, मुझसे नहीं चढ़ा जाता, कोई लड़की भी हो सकती है। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है। और फिर बताना पड़ेगा कारक, तो ये कर्ता कारक है। ये आपका पद परिचय होगा मुझसे का। नेक्स्ट इसी वाक्य के अंदर शब्द है आपका सीढ़ियों पर। तो सीढ़ियों पर इसका पद परिचय देंगे तो देखेंगे क्या है, ये आपका संज्ञा शब्द है ये भी, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत सारी होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये, जातिवाचक संज्ञा। वचन कौन सा हो गया? बहुवचन है, क्योंकि ज़्यादा है सीढ़ियाँ, बहुवचन। लिंग क्या है इसका? सीढ़ियाँ हैं, तो आपका स्त्रीलिंग है आपका। फिर कारक कौन है? सीढ़ियों पर, अधिकरण कारक में, पर आपका कारक चिन्ह होता है अधिकरण का। सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता तो अधिकरण कारक। ये बिंदु आपको इसके पद परिचय में लिखने पड़ेंगे। अगला वाक्य देखिए आपका, यानी इसी के अंदर है नहीं, नहीं का पद परिचय देंगे इसी वाक्य के अंदर। तो नहीं क्या है भाई? निषेध सूचक है, तो ये चढ़ा जाता है, इसी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो लिखेंगे इसका निषेधवाची, निषेधवाची रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपका नहीं, न, मत, ये आपके जो अव्यय शब्द आते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही काउंट होते हैं वो। तो निषेधवाची रीतिवाचक क्रिया विशेषण
ये आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर पद परिचय में क्रिया विशेषण। इतना लिख दे, इतना काफ़ी है। और लिखना चाहे तो यहाँ इसमें एक चीज़ और जरूर लिखे बेटा, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा चढ़ा जाता क्रिया की। तो चढ़ा जाता कोमे में बंद कर दे, क्योंकि क्रियापद है स्पेशल, यहाँ पर चढ़ा जाता क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट इसी अगला वाक्य देखिए बेटा, जल्दी चलिए कुछ दिखाना है। तो इस वाक्य के अंदर आपका जल्दी का पद परिचय, भाई कैसे चलना है, जल्दी चलिए। तो ये भी आपका कैसे में हमने क्वेश्चन किया क्रिया से, तो रीतिवाचक आता है, क्योंकि कैसे का आंसर आता है वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चलिए क्रिया के लिए प्रयुक्त, या चलिए क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त, क्योंकि क्रिया विशेषण है तो क्रिया, चलिए क्रिया लिखेंगे पहले, क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट इसी के अंदर दूसरा शब्द है आपका कुछ दिखाना है। अब यहाँ पर कुछ दिखाना है, तो कुछ है एक आपका, भाई क्या दिखाना है आपको, मुझे फूल दिखाना है या पुस्तक दिखानी है, क्वेश्चन करे, फिक्स नहीं है आपका। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मुझे कुछ दिखाना है, तो आपका हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, निश्चित लिख गई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये आपका सर्वनाम। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसका लिंग वचन बताएंगे, क्योंकि कुछ दिखाना है। अब कुछ उसमें फिक्स नहीं है क्या दिखाना है, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। तो इसमें आपका मोस्टली जहाँ पर फिक्स ना हो तो पुल्लिंग चल जाता है। तो एक पकड़ लिया पुल्लिंग और एक वचन, इसमें आपने वचन बताया। फिर आपका इसके अंदर करेंगे, एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको इसके अंदर, कि ये आपका कहाँ प्रयोग हुआ है। नहीं तो चलो इसको तो छोड़ दे सकते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट वाक्य देखें आप, यदि हम सातों समुद्रों की स्याही बनाएं और सभी वनों के वृक्षों से कलमें बनाएं और पूरी धरती कागज हो, तो गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। इसके अंदर जो आपके डार्क जो शब्द हैं, पद हैं, उनका पद परिचय आपको देना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देंगे हमें, हम शब्द का पद परिचय क्या लिखेंगे, क्योंकि पहले भी आ चुका बेटा फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, सबसे पहले तो इसका बताना पड़ेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुष भी कौन सा है, उत्तम पुरुष। हम हमारे हमको जो भी शब्द रूप होते हैं इसके रूप सर्वनाम के, वो उत्तम पुरुष में काउंट होते हैं। ये कहीं पर भी हो वाक्य के अंदर, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। फिर अगला बिंदु इसका लिंग वचन बताएंगे। तो आपका वचन तो हो गया, क्योंकि अब हम उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुवचन। फिर लिंग फिक्स नहीं है, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा बेटा, वहीं पर होता है, हर एक जगह नहीं है। जहाँ पर पता ही ना लगे क्रिया कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है लड़की, तो वहाँ पर हम दोनों में से कोई भी करे वो ठीक माना जाएगा। तो पुल्लिंग हो गया ये आपका। और कर्ता कारक, क्योंकि करने वाले हम ही हैं, हम यदि हम इसमें सातों समुद्रों की स्याही बनाएं तो कर्ता कारक हो जाएगा आपका, कारक लिखें। ये इसका पद परिचय होगा हम का। नेक्स्ट इसी वाक्य के अंदर है आपका पद समुद्रों की। अब समुद्र बहुत सारे हैं, पता लग गया ऑटोमेटिकली, एक नहीं है, तो जाति का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक आपका संज्ञा हो जाएगी, समुद्र शब्द जातिवाचक संज्ञा। फिर इसका लिंग वचन बताएंगे, तो पुल्लिंग है समुद्र शब्द, और यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग हुआ समुद्रों, बहुवचन। और संबंध कारक समुद्रों की, कारक चिन्ह पीछे देखें आप की आ रहा है, तो आप लिखेंगे आपका संबंध कारक। कारक भी आपको बताना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों आपका संज्ञा सर्वनाम में। अब इसका पद परिचय हो गया। इसी वाक्य के अंदर आपका और शब्द आ गया, और का हम पीछे भी कर चुके हैं, वही होगा बेटा, यहाँ पर जोड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, पीछे हो चुका है इसका पद परिचय। नेक्स्ट इसी वाक्य के अंदर देखें आप, पूछा है पूरी धरती कागज हो, तो यहाँ पर पूरी का जो पद परिचय देंगे हम, तो क्या लिखना पड़ेगा, धरती से ठीक पहले आ रहा है, धरती शब्द है संज्ञा, और उसकी विशेषता बताने के लिए ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब धरती शब्द है वो हम बेटा
काउंटेबल नहीं है, ये नापी तोली जा सकती है। वैसे तोल तो नहीं सकते, नाप सकते हैं धरती को, तो नाप तोल संबंधी विशेषता होती है परिमाणवाचक में। पर यहाँ पर पूरी धरती दे दिया तो फिक्स हो गए, पूरी निश्चित परिमाणवाचक लिखेंगे हम, निश्चित, क्योंकि संख्यावाचक के दो भेद हैं विशेषण के और परिमाणवाचक के। तो निश्चित आपका परिमाणवाचक लिखेंगे यहाँ पर, परिमाणवाचक विशेषण, पूरी शब्द का पद परिचय लिखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपका इसका लिंग वचन बताएंगे। अगला शब्द का वो जो होगा विशेष्य, अगला शब्द धरती, धरती की विशेषता बता रहे हैं, इसका जो लिंग वचन है वो इसका होगा, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे और एक वचन है आपका। और अगला पद बिंदु लिख देंगे धरती विशेष्य के लिए प्रयुक्त, अंत में लिखें, पहले लिंग वचन बताएं और उसका विशेषण का भेद, धरती विशेष्य के लिए प्रयुक्त, क्योंकि उसके लिए उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसी वाक्य के अंदर आपका और कोई पद नहीं बचा जिसका हम परिचय देखें। अगला वाक्य देखें, पवन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इस वाक्य के अंदर आपको 8वीं का पद परिचय देना है। देखो कक्षा का हम पीछे दे चुके हैं, तो इसमें पद परिचय क्या लिखेंगे आपका, एक मिनट बेटा, पद परिचय इसका होगा आपका 8वीं का, क्योंकि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और कक्षा की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें देखो एक तो ये कर्म सूचक है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आपके पद आते हैं ये कर्म को बताते हैं। लिखने को तो हम सीधा भी लिख सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि ये आपकी कक्षा फिक्स है कि 8वीं कक्षा में पढ़ता है। लिखे और अच्छा होगा कि हम लिखे कर्म का सूचक है तो लिख सकते हैं कर्म सूचक, कर्म सूचक निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि ये कर्म को बता रहा है, कर्म सूचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये तो विशेषण का भेद हो गया। फिर इसका लिंग वचन बताएंगे कि ये अगला पद का जो लिंग वचन होगा वही आपका इसका होगा 8वीं का। तो 8वीं का पद परिचय ना सॉरी इसका लिंग वचन होगा कि स्त्रीलिंग और एक वचन। फिर आपका बताओगे भाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये आपका 8वीं कक्षा विशेष्य के लिए प्रयुक्त, ये इसका पद परिचय हो जाएगा 8वीं का। नेक्स्ट वाक्य देखिए इसी के अंदर, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब श्रद्धांजलि का पद परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने क्या दी, श्रद्धांजलि, भाई कोई चीज देने की है तो देने की है, तो वो आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। और संज्ञा कौन सी है, अब ये देने की कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये भाव है, क्योंकि व्यक्ति भी नहीं है आपका, ना ही आपका किसी जाति का बोध करा रहा है, किसी भाव का बोध करा रहा है, तो इसमें लिखेंगे तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। फिर आपका लिंग वचन बताएंगे तो ये एक वचन है और स्त्रीलिंग क्या थी, श्रद्धांजलि, तो स्त्रीलिंग है और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, तो इस आपका इसमें कारक देखें तो कौन सा होगा, कर्म कारक, क्या दी, श्रद्धांजलि, तो ये आपका कारक हो जाएगा कर्म कारक। अगला सेंटेंस देखें, हम स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं। इसमें स्वतंत्रता पद का पद परिचय जब हम देंगे तो क्या लेंगे, हम स्वतंत्रता का, ये भी भाव हो गया बेटा, किसका स्वागत करते हैं, भाव, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। फिर इसका लिंग वचन बताएंगे तो एक वचन स्त्रीलिंग और स्वतंत्रता के बाद है का पद, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, तो ये आपका पद परिचय होगा स्वतंत्रता का। इससे जुड़ा हुआ एक मेरे माइंड में आ रहा है सेंटेंस, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो वहां पर स्वतंत्रता दिवस, दिवस की विशेषता होगी स्वतंत्रता, तो वहां पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा स्वतंत्रता और दिवस वहां पर संज्ञा शब्द है। तो ये ध्यान करके चले कि कई बार आपका जो संज्ञा शब्द है वो विशेषण का भी काम कर जाता है, इस तरह के ही आपके शब्द कंफ्यूज करते हैं, बाकी इजी होता है। अगला वाक्य देखें बेटा, भारत जैसा कोई देश नहीं है। इसके अंदर भारत का पद परिचय, भारत संज्ञा शब्द है, नाम है, पता लग गया, इजी है, क्योंकि एक देश का नाम है तो भाई एक ही भारत है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिंग वचन, एक वचन है भारत और पुल्लिंग है आपका यहाँ पर और कर्ता कारक है, इजी था, हो गया। नेक्स्ट इसी के अंदर शब्द दूसरा देखेंगे, कोई देश नहीं। अब देश क्या है आपका संज्ञा शब्द है और जातिवाचक है और इसकी विशेषता बता रहे कोई,
तो ये आपका विशेषण शब्द हो गया कोई। और कौन सा हो गया, क्योंकि देश एक काउंटेबल आपकी संज्ञा है, तो ये आपका संख्यावाचक है, पर इसमें फिक्स नहीं है, कोई देश नहीं है। हम कहते एक देश, दो देश, तो उसमें आपका निश्चित हो जाता, पर यहाँ पर फिक्स नहीं, तो लिखेंगे अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब देश शब्द का जो लिंग वचन होगा वो इसका होगा, और क्या हो जाएगा, पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि देश शब्द का लिंग वचन है पुल्लिंग एक वचन। और देश विशेष्य के लिए प्रयुक्त में भी विशेषण के आपके काफ़ी पद परिचय आ गए हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए परिचय में, और इजी है आपका। अगला वाक्य देखिए, वह बहुत चतुर है। इस वाक्य के अंदर दो पदों का परिचय देना है, तो आप लिखेंगे, देखो इकट्ठा भी दिया जा सकता है, पर पीछे वाले पद को ही लेते हैं तब, पर अलग अलग समझ लें आप, क्योंकि एक देंगे इकट्ठा देंगे तो आप विशेषण में ही काउंट करोगे, फिर इसमें सीधा जो चतुर का है पद परिचय वही बहुत चतुर का हो जाएगा। पर अलग अलग अगर पूछ लिया जाए कि बहुत और चतुर, तो बहुत है वो चतुर की विशेषता बता रहा है, तो चतुर यानी चतुर विशेषण है, और बहुत क्या होगा, प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत का जो पद परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे, प्रविशेषण लिख देंगे, और फिर लिखेंगे चतुर विशेषण के लिए प्रयुक्त, इसको कॉमेंट बंद कर दें, चतुर विशेषण के लिए प्रयुक्त। ये तो आपका हो गया बहुत शब्द का पद परिचय। अब चतुर का देंगे तो वो भी एक विशेषण है कि वह किसी अन्य थर्ड पर्सन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर विशेषण बाद में आया है, मैं कहती हूँ कई बार विशेषण से ठीक पहले आता है, हमने पीछे जो भी पद परिचय दिया है, यहाँ पर वह थर्ड पर्सन है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये पीछे आ गया आपका विशेषण। और इसका परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे आपका, क्योंकि एक क्वालिटी बता रहा है, ये गुण को बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। और क्या लिखेंगे, इसका लिंग वचन बताएंगे एक वचन, कि वह, एक ही होगा एक वचन, और पुल्लिंग हो गया, वह विशेष्य के लिए प्रयुक्त है ये, क्योंकि वह की विशेषता बताई जा रही है, ये इसका पद परिचय हो गया। नेक्स्ट वाक्य देखें आप, बहुतों को हमने ठीक किया। अब ये आपको ध्यानपूर्वक करना है इसका पद परिचय। अब बहुतों शब्द है आपका प्रविशेषण का भी काम करता है, विशेषण का भी काम करता है, और यहाँ पर आपका हटकर है बेटा इसका प्रयोग, बहुतों को हमने ठीक किया। अब बहुतों को किसी संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर किसी की विशेषता के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ना प्रविशेषण के रूप में, हमने बहुतों को देखो कारक चिन्ह आ रहा है, और संज्ञा शब्द के बाद आता है सर्वनाम शब्द के बाद, तो यहाँ पर आपको ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा, हमने बहुतों को यानी बहुत सारों को, तो जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे आप यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा। और पुल्लिंग है ये आपका, वचन कौन सा होगा, बहुतों, बहुवचन है ये आपका। और कर्ता कारक, हमने बहुतों को ठीक किया, नहीं सॉरी बेटा, कर्म कारक आएगा, हमने का हो गया कर्ता कारक, तो यहाँ इसका आएगा कर्म कारक, हमने कहा था कर्ता कारक, तो इसका पद परिचय फिर सुने, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, ये इसका पद परिचय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका थर्ड पद अभ्यास करेंगे, पद परिचय अभ्यास। इस वीडियो में इतना ही बेटा, धन्यवाद।